भाई ने चाची की टांगें जबकि चाची बहुत खुश थी। कुछ देर बाद उन्होंने चाची के ये सब देखकर मेरे मुंह में पानी आने लगा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये सब करूंगी। इसी वक्त मेरा नाम फजीलत है। मेरी उम्र 18 साल है। हम लोग लाहौर रहते थे। मेरी अबू लाहौर में मुलाजिम थी। मैं सबसे छोटी थी। अगर अपनी बात करूं तो मेरा फितरत बहुत परकशिश था और मेरे से पहले मेरा एक बड़ा भाई था। मैं काफी खूबसूरत थी और मेरा भाई भी बहुत प्यारा था। मैं अपनी शक्ल सूरत पर उसी पर ही गई थी। मेरा हसन भी काफी बाकमाल था। मैं बहुत जवान दुखती थी। ये जवानी मुझ पर अचानक ही आई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा पल भी आएगा। मेरा भाई 22 साल का था जबकि वो काफी लंबा था और अपनी उम्र से ज्यादा जवान दिखता था। मुझे भी इसे देख के रश आता था कि मेरा भाई कितना प्यारा है। हम लोग लाहौर में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे भाई की मेरे चाचू से बहुत दोस्ती थी। मेरे चाचू की भी शादी नहीं हुई थी। वो बहुत जवान थे, लेकिन वो मेरे भाई से कुछ साल बड़े थे और उन्हें एक लड़की काफी पसंद थी। इसी वजह से वो मेरे भाई से इस लड़की के बारे में सारी बातें करते थे। मेरे भाई भी अपनी होने वाली चाची के बारे में सब जानते थे और मेरे चाचू का हर काम में साथ देते थे। मुझे इस सब को बिल्कुल भी नहीं पता था क्योंकि एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा वो चाचू से क्या बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे इन सब से दूर रहने का कहा और कहने लगे कि मुझे इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। पर मुझे तजस्सुस होने लगा कि आखिर वो क्या करते हैं। 3 दिन मैंने छप कर अपने भाई का मोबाइल चेक कर लिया। इस मोबाइल में मेरी होने वाली चाची काफी अजीब सी तस्वीर थी जिसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने उनकी सारी बातचीत भी पढ़ ली थी और हैरान हो गई थी कि ये सब बातें करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद थी क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। उनकी बातों से लगा था कि भाई भी चाची को जानते थे। मेरे अब्बा की मेरे चाचू से इतनी नहीं बनती थी क्योंकि वो कहते थे कि मेरे चाचू बहुत कमचूर हैं। पर मेरे भाई ने छप छप कर बात करने की आदत डाली हुई थी और मैं भी ये बात किसी को नहीं बताती थी क्योंकि मेरे भाई ने मना किया था। कुछ दिनों के बाद ही हमें खबर मिली हमें भी जाना है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि उनका रिश्ता इसी लड़की से हुआ है। मैं हैरान हो गई कि हमारी इतनी प्यारी चाची होंगी। मैं और भाई शादी पर जाने के लिए तैयार हो गए। हम लोग खानपुर से लाहौर आ गए क्योंकि मेरे चाचू खानपुर होते मेरे भाई और चाचू आपस में बहुत शिगर लगाते थे क्योंकि अब शादी में एक माँ बाकी था। वो दोनों एक ही रूम में सोते थे, पर मैं अलग रूम में सोती थी और अपनी चाचा के साथ बहन के साथ ही रहती थी। कुछ ही दिन के बाद हम लोग अपनी चाची को अपने घर ले आए। वो चाचू की शादी हो गई। मेरी चाची बहुत ही नाज नखरे वाली थी। वो बिला की खूबसूरत भी थी। उनका फिगर बहुत ज्यादा अच्छा था। हसन में तो उन्होंने मुझे भी पीछे छोड़ दिया था और आते साथ उन्होंने तरह तरह की फरमाइशें करके सारे घर को अपने सर पर उठा लिया था। घर वाले भी नई नौली दुल्हन समझकर उनकी हर बात मान रहे थे। अचानक चाची ने कहा वो रात ही 5 स्टार होटल में गुजारेगी। भाई चाचू पहले तो हैरान हुए पर उन्हें बहुत जल्दी थी। इस वजह से वो भी तैयार हो गए। रात वो होटल में गुजार लेते और मेरे भाई ने मुस्कुराकर उन्हें गुड लक कहा। वो दोनों होटल में चले गए। मेरे भाई ने चाचू को कहा कि वो सूरत हाल से आगाह करते रहे ताकि भाई को भी खबर वगैरह मिल जाए।
मुझे भी उन सब चीज़ों का इल्म था पर मैं चुप ही रही। अगले दिन मेरे चाचू और चाची वापस आ गए थे, पर मेरी चाची का मूड बिगड़ा हुआ था। वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी और बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गई थी, जबकि मेरे चाचू सबसे मुंह छुपाते फिर रहे थे। मेरे भाई ने चाचू से बात करने की कोशिश की पर चाचू कुछ भी नहीं बता रहे थे। इतने में मेरी चाची ने सब घर वालों के सामने चाचू का पोल खोल दिया कि वो उन्हें खुश नहीं कर सकते। हम सब लोग परेशान हो गए। मेरी चाची ने शोर मचाना शुरू कर दिया, उनके साथ धोखा हुआ है। हम लोगों ने चाची को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। घर वालों को भी इस बात पर यकीन नहीं था। सब यही कह रहे थे कि मेरी चाची से कोई मसला है। मेरा भी यही मानना था, पर मेरे भाई भी काफी परेशान थे। उन्होंने चाचू से बात करने का फैसला किया था कि बात की गहराई मालूम हो सके। चाचू ने यही कहा कि चाची बिल्कुल ठीक कह रही हैं और वो फराइज अदा करने में नाकाम रहे हैं। मुझे भी झटका लगा पर चाची ने सारे घर में बात फैला दी। चाची का मुंह बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना था, वरना उन्होंने सारे खानदान वालों को बता देना था। इस तरह मेरे चाचू की बदनामी हो जानी थी। मेरे भाई ने मेरे चाचू की मदद करने का फैसला किया और मैं ये सब सुन रही थी। चाची ने भाई को तफसीलात सारी बात समझा दी, कैसे वो रात को उनके रूम में चला जाए और इससे चाची का मुंह बंद हो जाए और घर वाले भी समझ जाएंगे कि असल मसला चाची के साथ ही है। भाई तैयार हो गया। मुझे भी काफी तजस्सुस हो रहा था कि ये सब कैसे होगा। मैं अपनी चाची के रूम में छुप गई थी। रूम में हर जाने पर अंधेरा था। मैं बहुत पीछे छुप गई थी। मेरे भाई पूरी तरह तैयार हो गए थे। वो चाची के करीब जाने लगे। अंधेरे में चाची को मालूम न हो सका कि उनके साथ कौन मौजूद है। इस वजह से वो कहने लगी कि अगर आज भी उनका हक अदा न हुआ तो वो कल सुबह पूरे खानदान में ये बात फैला देंगी कि चाची के साथ मसला है। मेरे भाई इस बात पर खामोश रहे और काम शुरू करने लगे। मैं उसके पीछे छुपकर ही सब देख रही थी। जैसे भाई और चाची वो सब करते हुए देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये मंजर भी देख सकती हूँ, पर अब तो वो इसी मंजर में मेरी आंखों के सामने था। मेरा दिल बेचैन होने लगा। इस वजह से अपने खुद के साथ वहां मेरी चाची भी आवाजें। भाई ने अच्छी तरह काम किया। चाची को काफी जिस पर उनकी आवाजें ऊंची हो गई और यूं चाची की बाहर जाने लगी। घर वालों ने समझ लिया कि चाचू बिल्कुल ठीक है और उनके साथ कोई मसला नहीं है। कुछ देर बाद चाची सो चुकी थी और भाई फौरन वापस चले गए। इसके साथ मेरे चाचू अंदर आ गए तो मैं भी जल्दी से बाहर चली गई। किसी को कोई शक न हुआ। ये बात सिर्फ चाची और भाई के दरमियान ही थी और मुझे भी ये बात पता लग चुकी थी। मेरे जहन में सारी रात ये मंजर चलता रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने साथ काम किया पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा दिल किया कि भाई की सारी बात बता दूं कि मैंने उन्हें चाची के साथ देख लिया, लेकिन मेरे भाई अच्छे थे। मैं ये सब उनके साथ नहीं कर सकती थी, पर मेरी ख्वाहिश जागती रही। अगली सुबह मेरी चाची काफी खुश थी। उन्होंने सारे घर वालों से मुआफी मांगी। चाचू को बहुत बुरा कहा। घर वालों ने उन्हें मुआफ कर दिया और मेरी चाची परेशान हो गए कि वो आगे वाली जिंदगी के साथ कैसे गुजारेंगे। कल की रात उनकी गुजर गई थी और भाई ने उनका साथ दिया था। मेरे भाई ने उन्हें एक प्लान बताया था कि फौरन काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर चले जाएं
और इस तरह